अब हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन आंसर्स की हम बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस टाइप से। एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो बोल रहा है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके पेरेंट्स के साथ 4000 साल पहले। कहाँ से? लोथाल टू मोहनजोदड़ो। लोथाल कहाँ है? अभी गुजरात में है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, दूर दूर है। तो आप कैसे ट्रैवल करोगे? तो बेसिकली बुलक कार्ट से ट्रैवल कर सकते हो आप, या फिर शिप या बोट से भी आप कर सकते हो। अब शिप और बोट से ट्रैवल करना थोड़ा सा इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि जो रिवर्स है, मतलब मोहनजोदड़ो जो है वो शिप से या शिप से कनेक्टेड नहीं है, रिवर से कनेक्टेड है। तो बोट फिर एक तरीका हो जाता है, लेकिन एक अपस्ट्रीम बोट चलाना, जैसे नदी बह रही है कुछ इस टाइप से, इसका फ्लो यहाँ है, तो आप जो है बोट ऐसे चलाते हो उल्टी डायरेक्शन में, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट आप पहुंच सकते हो। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि आप वहाँ पे अगर पहुँचे तो क्या मिलेगा, क्या देखोगे आप? तो मोहनजोदड़ो में उसकी बिल्डिंग है, सिटी है, सिटाडेल है, राइट। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और ग्रेट बात भी है, वो भी हम देख लेंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो काइंड ऑफ रिविजन भी हो जाता है, इंपॉर्टेंट डेट्स की कब कब क्या क्या हुआ। तो करीब 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद 4700 साल पहले सिटीज़ जो थी, ये हमने जो हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो स्टार्ट हुई। और करीब 3900 साल पहले इनका अंत होना शुरू हुआ। अंत पूरी तरीके से नहीं हुआ, और अंत होना। फिर 2500 साल पहले तब सिटीज़ जो है वो नई सिटीज़ फाइनली वापस से आने लगी इस सब कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पे आप है। तो ये सब हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उन्हें कैसे पता चला कि क्लोथ जो है हड़प्पन लोग यूज़ करते थे, वो कपड़े का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले तो एक पेंटिंग और एक स्कल्पचर जो हमें मिला था। पेंटिंग तो नहीं बोल सकते, उसे स्कल्पचर बोलते हैं। स्कल्पचर जो रहता है वो स्टेन पे खुदाई करके, नक्काशी करके बनाया जाता है। तो पेंटिंग इज़ नॉट द राइट वर्ड, आप स्कल्पचर बोल सकते हैं। इसकी स्पेलिंग है, ये होती है स्कल्पचर की स्टेप। तो हमने एक स्कल्पचर देखा था, उस स्कल्पचर में एम्ब्रॉयडरी की गई थी। तो इससे पता चलता है कि जो लोग थे वो क्लॉथ पहनते थे। दूसरा, हमें क्लॉथ का मेकिंग इंस्ट्रूमेंट भी मिले, यानी कि कॉटन से थ्रेड बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट, वो भी हमें मिला, जिसे हम बोलते हैं स्पिंडल वर्ल। ठीक है, वो भी हमें मिला। और कुछ ट्रेसेस भी मिले क्लॉथ के। किस पे मिले? सिल्वर एंड कॉपर के वेसल पे। तो ये, अब इन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हमें कॉलम को मैच करना है। तो मेरे पास अगर कॉपर है, गोल्ड है, टिन है, प्रेशियस स्टोन है, बेसिकली इन्हें कहाँ से एक्वायर किया जाता था, और हमारे पास जगह है तो उसके, तो कॉपर कहाँ से एक्वायर किया जाता था? तो कॉपर जो एक्वायर किया जाता था वो राजस्थान से एक्वायर किया जाता था। गोल्ड हमें साउथ से, यानी कि कर्नाटका से मंगवाया जाता था। तो A3 इज़ करेक्ट, B4 इज़ आंसर। उसके बाद टिन जो था हम अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे, तो C2। एंड फाइनली आंसर है प्रेशियस स्टोन। हमें कहाँ से मिलता था? प्रेशियस स्टोन हमें गुजरात से मिलता था, D1। अब ये पूछ रहे हैं वाई वर मेटल्स, राइटिंग, द व्हील, द प्लॉ इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स सिविलाइजेशन के लोगों के लिए मेटल, राइटिंग यानी कि लिखना, व्हील एंड प्लॉ क्यों इम्पॉर्टेंट था? तो मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल, सबसे पहले मेटल जो है वो स्टोन से बेटर रहते हैं, इनसे बेटर टूल्स बन सकते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये हम स्टोन के टूल्स बनाते थे जब हम बहुत मतलब अर्ली एजेस में थे तब, लेकिन अब सिटीज़ में रहने लगे तो हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो मेटल से करते हैं। राइटिंग से कम्युनिकेशन हो पाता है, इसलिए हम राइटिंग का इस्तेमाल करते हैं। और हमने सील्स भी देखी, बहुत सारे बड़े बड़े स्टोन्स पे, वाइट स्टोन्स पे इंग्रेविंग भी देखा। तो राइटिंग का इस्तेमाल रहता है, कम्युनिकेशन करने के लिए होता था, ट्रेड करने के लिए होता था। नाउ व्हील की बात कर ले तो व्हील से बुलक कार्ट चलती है। बुलक कार्ट यानी कि ट्रैवलिंग का, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान ले जाना, लाना, ले जाना, ये सारी चीज़ें करना व्हील के लिए होता था, और इसलिए व्हील का इस्तेमाल होता था।
प्लॉ मैंने बताया हल होता था, हल अभी भी इस्तेमाल करते हैं, तब भी इस्तेमाल करते थे। हल से एग्रीकल्चर जो है उसमें एडवांसमेंट आया, ज़्यादा हमें प्रोड्यूस मिलने लगा, ज़्यादा हमें यील्ड मिलने लगी। तो प्लॉ से हमें जो फ़ायदा होने लगा वो ये होने लगा कि हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हुआ, और इस कारण से हड़प्पन्स के लिए ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब इन्होंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आप जो टेराकोटा टॉयज़ आपने देखे हैं, तो आप अगर बच्चे होते तो सबसे ज़्यादा मज़े किस में आते? तो वो आपके ऊपर है, आपको किस में मज़ा आते। पर्सनली मुझे जो मज़े आते वो आते बुलक कार्ट वाले टॉय से। आई डोंट नो वाई, बट मेरे को उसमें मज़ा आते। उसके बाद उन्होंने बोला है कि क्या क्या लिस्ट थी कि हड़प्पन्स क्या क्या खाते थे, और आप आज क्या क्या खाते हो। तो आज आप क्या खाते हो, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ठीक है एनिमल्स नहीं खाता हूँ, लेकिन जनरली लोग क्या खाते हैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो वाइल्ड एनिमल्स को छोड़ के, जैसे कि एंटेलोप भी खाते थे हड़प्पन्स, उसको छोड़ के आज के लोग फ़िश भी खाते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी खाते हैं। तो ये है, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं एनिमल्स नहीं खाता हूँ। बाकी आज वाइल्ड एनिमल्स कम खाते हैं, ऐसा देखा गया है। अब बात कर ली जाती है कि अगर आप फार्मर और हर्डर की लाइफ जो थी, जो सप्लाई कर रही थी हड़प्पन सिटीज़ को फूड, जो कि आपने पढ़ा है, वो फार्मर्स एंड हर्डर्स जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 यानी कि अर्ली विलेजेस की बारे में बात कर रहे हैं, उनसे कैसे अलग थे। तो सबसे पहले तो हमारे पास प्लॉ जो था वो आ गया, जैसे एग्रीकल्चर एडवांसमेंट हुआ। दूसरा, इरिगेशन सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि इरिगेशन सिस्टम जो था वो इम्प्रूव हो गया, इस कारण से जो है कि क्रॉप्स को पानी चाहिए रहता है तो पानी प्रॉपर मिलने लगा। तीसरा, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो थे वो बढ़ गए, कुछ नए नए क्रॉप्स मैंने बताए हैं वो उगना हमने स्टार्ट कर दिए हैं।